हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग करेंट अफेयर्स का सीरीज़ लाएंगे, ठीक है। तो मैं करेंट अफेयर्स का सीरीज आज से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि ये एडुटेरिया के बुक्स से कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के पास ये बुक होगा। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं और आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए सिर्फ चुनिंदा हम लोग इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर भी जोर देंगे। ऐसे तो मैं जो भी होगा वो सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगी, बट जो इंपॉर्टेंट होगा उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे एक्स्ट्रा, तो वो भी मैं बता दूंगी। तो आप लोग फटाफट अपने सामने मैगजीन रख ले, और जिन लोगों के पास मैगजीन नहीं है वो लोग ले ले, और स्पीड में भी इस वीडियो को देख के आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं इस बुक से देख के बता रही हूँ आप लोग को कि भारत के चौथे, ठीक है, विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे मिला है। तो ये होगा श्रीनगर, ठीक है। अभी श्रीनगर जम्मू कश्मीर वगैरह एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ बहुत सालों बाद इलेक्शन भी हुए, तो इसलिए ये जो जगह हो जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये चौथा शिल्प शहर बना है तो इससे पहले भी 3 होंगे। वहीं पे छोटे छोटे अक्षर में दिया हुआ है कि जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर, ये 3 शहर है जिनको पहले ही ये दर्जा, भारतीय शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है, और चौथा में श्रीनगर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का कौन सा ऐसा किस राज्य का शहर है जिसको पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो ये आपको होगा केरल में है कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड शहर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन, प्लास्टिक कचरे से। तो आप एक तरह से देख सकते हैं ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें प्लास्टिक एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो इस चीज़ को मतलब इसका निदान करने के लिए तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं। तो उसमें से भी ये एक आइडियाज़ है कि क्यों ना उससे कुछ सड़क निर्माण ही कर दिया जाए, जिससे जो प्लास्टिक्स वगैरह है उसका मतलब कि फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि दोबारा उसको रिसाइकिल करने के लिए, तो इस तरीके से हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसको लेकर ये काम किया गया। तो ये जयपुर में है, और इससे पहले जो था वो गुवाहाटी असम में आपको नारंगी सैन्य स्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काम करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो सिक्किम हमेशा से अगर आप देखते हो कि सफाई को लेके, जैव विविधता को लेके, जो ऑर्गेनिक खेती वगैरह को लेके बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहा है। तो इस ओर भी महिलाओं को मासिक धर्म के लेकर छुट्टी देने के लिए भी इसने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। तो आप सिक्किम उच्च न्यायालय ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले है। ये विश्व के पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन आई थिंक पहले किसी एग्जाम्स में भी जस्ट पूछा है, और सत्यदीप गुप्ता ये नाम आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग। तो ये से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विश्व में सबसे पहला, ऊपर से सबसे बुजुर्ग और महिला, तो ज्योति रात्रे जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता, ये बिहार पुलिस के भी एक 6 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ, एक शिफ्ट के ये क्वेश्चन में ये करेंट अफेयर्स मैंने देखा था कि यूट्यूब पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेला सुरंग। तो सेला सुरंग आप याद रखेंगे कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला से इंपॉर्टेंट है और डिफेंस सेक्टर से है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो ये लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का पहला मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी मैगजीन जो है न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला है, ठीक है, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, ट्राई सर्विस, तो ये मुंबई में बनाया गया है। नेक्स्ट है कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो प्रबंधन को लेके, ये तो पारादीप उड़ीसा में। और आप ये भी याद करेंगे कि एक लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह जो है वो भारत के पश्चिमी तट पे है और कौन कौन से बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको मिलान करने के लिए दे देगा या छांटने के लिए दे देगा कि इसमें से पूर्वी तटीय बंदरगाह कौन से या पश्चिमी तटीय बंदरगाह कौन से, ठीक है। तो इसका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है आपकी
जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि लक्षद्वीप के कावारत्ती में पहला ऐसा बैंक है जिसने अपना एक शाखा खोला, एक ब्रांच खोला, तो वो HDFC बैंक होगा। ठीक है, अगर बाय द वे आसपास से कोई आवाज़ें आए तो उसको आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि लोग हैं तो उनका कुछ कर नहीं सकते, तो आप मेरी आवाज़ पे ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आयुष्मान कार्ड जो होता है वो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यूपी। इस चीज़ को आप इससे भी याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है पूरे भारत में, यूपी में, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो आयुष्मान कार्ड जारी किया है वो भी उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि इसको रिवीजन करना है और आप लोग आगे में मैगजीन रख के स्पीड में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कि किस अस्पताल ने भारत का पहला, फिर देखिए भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है, तो उसका नाम सोमा है और महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की फिर पहली LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस से संचालित बस का उद्घाटन, तो ये कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट है कि किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, तो एशिया का पहला प्रमाणित है, तो ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वडोदरा नगर निगम, ये किस राज्य में होगा, तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, वो कहाँ किस राज्य में लॉन्च हुआ, तो केरल। केरल आप जानते हैं कि हमेशा इन सब चीज़ों में कार्य में बहुत ही अग्रसर रहा है हमेशा से। ठीक है, नेक्स्ट है आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत, ड्राइवरलेस। अब जानते हैं कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी का हब रहा है। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली वगैरह कहाँ है, बेंगलुरु में, यहाँ टेक्नोलॉजी का हब रहा है, तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे कि अगर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है तो ये बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में अभी बहुत से नए नए कार्य हो रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिलियर्ड्स से रिलेटेड कौन से एक प्लेयर है, बहुत ही नामी है, पंकज आडवाणी। ठीक है, तो चीन में स्थित जो बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, पंकज आडवाणी जी को। नेक्स्ट है कि पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, तो राजस्थान। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में बाढ़ की क्या हालत है, सभी जगह नॉर्थ बिहार का जो एरिया है बाढ़ से सभी लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित है, तो ये बाढ़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं बांधों और नहरों के प्रबंधन को लेके है इसी टाइप से, तो आप लोग ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको कि ओम आकार का विश्व का शिव मंदिर का उद्घाटन पहला कहाँ हो रहा है, तो ये भी राजस्थान के पाली में। ठीक है, भारत का जो फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला एक स्पेनिश भाषी देश, तो निकारागुआ। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि निकारागुआ में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो स्पेनिश याद रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट फिर इम्पॉर्टेंट है कि मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कौन से ऑपरेशन को शुरू किया, तो ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर है कि मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल कहाँ उद्घाटन हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अभी तक भारत क्या करता है कि जो पाम ऑयल है नॉर्थ ईस्ट एशिया वाले जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ से पाम ऑयल का हमेशा इंपोर्ट करता आया, लेकिन भारत ने पहली बार अपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में इसके प्रोसेसिंग मिल खोला है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर है आपको नेक्स्ट के पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य, तो महाराष्ट्र आप याद रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र। फिर है आपको नेक्स्ट कि भारत का सबसे ऊंचाई स्काई डेक का निर्माण, सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण, तो बेंगलुरु। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो केबल ब्रिज जिसका नाम सुदर्शन सेतु है। ठीक है, तो वो गुजरात में है। नेक्स्ट है आपको कि जो हर घर नल का जल कनेक्शन जो योजना शुरू की गई थी, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया उसमें पहला राज्य कौन बना है जो 100% इसको पूरा कर लिया है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर विश्व का पहला वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया, तो ये तो आप याद रखेंगे कि वैदिक घड़ी है तो उज्जैन मध्य प्रदेश, लेकिन इसका नाम अगर पूछते कि वैदिक घड़ी जो उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या है, तो विक्रमादित्य नाम है, विक्रमादित्य, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इम्पॉर्टेंट कि भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना, तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। ऐसे भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है कि सलारगंज जो संग्रहालय है कहाँ है, तो हैदराबाद आप याद रखेंगे। और काजी नीमू जो है जिसको हम लोग शायद यहाँ बिहार में कागजी नीमू भी बोलते हैं, तो इसको जो GI टैग मिला है वो किस राज्य से मिला है, तो ये असम राज्य में मिला है, ये याद रखेंगे।
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही मैं बताई थी कि बीपीएससी आयोग द्वारा भारत 13 अगस्त को एक एग्जाम कंडक्ट किया गया था। उसमें क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया है, तो बीएचयू, आप जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। तो ये पहले फर्स्ट पेज का जो 100 आपको क्वेश्चन था फटाफट 100.com ये मैंने करवा दिया। एक दो क्वेश्चन इसमें इरेलीवेंट थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये लास्ट वाला बीएचयू वाला आप याद रखना है, जिसमें मैंने पहला बताया विश्व में या एशिया में या भारत में या महिला से रिलेटेड होंगे, उन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, इसको रिवीजन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मैं अल्टरनेटिव दिन या कोशिश करूँगी डेली वीडियोज़ डालूँ और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं फटाफट ख़त्म करूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू।